मानसून का आगमन एवं वापसी। चर्च ने ये चौथा ऋतु के रूप में भारतीय मानसून वापसी ऐसा इसको नाम दिया गया है। मानसून का आगमन जून से आरंभ से लेकर सितंबर तक, मतलब जून टू सितंबर ये रेनी सीजन का पीरियड माना जाता है। लगभग 100 to 120 दिनों तक, मतलब 100 से 120 दिन तक, यानी कि 4 महीने का पीरियड ये है के बीच हमें बारिश का महीना दिखाई देता है। और इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि होती है, मतलब ये कंटिन्यू वृद्धि होती है ऐसा भी हम नहीं मानते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर बताया है आगमन से ही शुरुआत कैसी होती है, जहां लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। मतलब वर्षा को जब शुरुआत होती है तो कई दिनों तक वो कंटिन्यू शुरू रहती है, जिसे हम प्रस्फोट कह सकते हैं, जिसे हम ढकफुटी भी कह सकते हैं। ढकफुटी मतलब बारिश का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा तेजी से और लगभग ज़्यादा समय से शुरू रहना, इसे हम मानसून प्रस्फोट कह सकते हैं, या जिसे हम वर्षा में अचानक वृद्धि हुई है ऐसा भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पर बताया है कि लगातार कई दिनों तक यह परिस्थिति जारी रहती है, जिसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है, जिसे हम ढकफुटी भी कह सकते हैं। तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। मतलब ऐसे बौछारे बारिश के रहते हैं जिनकी वजह से आगमन से हमें पता चलता है कि अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है या मानसून का आगमन होने जा रहा है। ऐसे संकेत हमें इस परिस्थिति से दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पर बताया है कि सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इससे पहले भी हमने देखा है कि भारतीय मानसून ये एक जलवायु एक मानसूनी पवनों से अधिक प्रभावित होती है, ये हमने देखा है। मतलब देखो यहाँ पर वही पता है कि जून से प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर पर आता है। प्रायद्वीप ये क्या, जिसे हम हमारे अंडमान और निकोबार बेट जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लगभग अरेबियन समुद्र में जो लक्षद्वीप बेटों का समूह है, यहाँ से एंट्री ये पवन भारत में करती है। और देखो इससे पहले भी हमने जिक्र किया है जो यहाँ पर बताया है। देखो यहाँ पर क्या बताया है कि इसे इसके बाद यह 2 भागों में बांट जाता है। मतलब प्रायद्वीप के दक्षिण छोर से जब यह प्रवेश करता है, मतलब देखो यहाँ लगभग भारत का इस तरह से ये दक्षिण भाग है और यहाँ पर हमें बंगाल की खाड़ी हमें दिखाई देती है और यहाँ पर अरबी समुद्र हमें दिखाई देता है और यहाँ से लगभग अंडमान और निकोबार बेटों का समूह है और यहाँ पर लगभग लक्षद्वीप बेटों का समूह यहाँ है और यहाँ पर जो हिंद महासागर है, देखो मतलब दक्षिण की ओर से, इससे पहले भी हमने देखा है कि भारत में आग्नेय तथा नैऋत्य मौसमी हवाओं के पवन के जरिए, यानी कि हवाओं के जरिए भारत में बारिश होती है, क्योंकि इसी वजह से मतलब ये जो पवन आती है तो भारत के दक्षिण टोक, ये दक्षिण टोक भारत का, इस दक्षिण टोक में जब हवाएं आती है तो यहाँ पर उनको अड़थड़ा, जिसे हम डिस्टर्ब कह सकते हैं, ये परिस्थिति यहाँ पर निर्माण होती है क्योंकि उस हवाओं की 2 डायरेक्शन की तरफ विभागनी होती है। यहाँ से इस तरह से बंगाल की खाड़ी की ओर से और दूसरा अरेबियन सी से इनका भारत में
प्रवेश होता है। सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा, मतलब एक है बंगाल की खाड़ी और दूसरे है अरब सागर। इस तरह से दो भागों में वो बांट जाते हैं। और अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद यानी कि जून को जब शुरुआत होती है, मतलब 10 दिन बाद यानी कि 10 जून, और लगभग अरब सागर शाखाओं के जरिए 10 दिन बाद यानी कि 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यानी कि अरब सागर में यहां से महाराष्ट्र में मुंबई आती है और इस मुंबई में लगभग बारिश 10 जून को पहुंचती है। और आपको आकृति 4.3 और आकृति 4.4 में आपको स्पेशल मानसून का आगमन किस तरह से भारत में आता है ये आपको बताया गया है। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो चित्र 4.4 में आप मानसून का आगमन होने वाला जो चित्र यहाँ पर मैप आपको बताया गया है वहां पे देखो, मतलब दक्षिण की तरफ यानी कि अरेबियन समुद्र से लगभग 1 जून को शुरुआत होती है बारिश की, तो लगभग मुंबई तक पहुंचने के लिए उनको 10 दिन का कालावधि लगता है। यानी कि 10 जून को मुंबई में बारिश होती है और ये चित्र 4.4 में आपको बताया ही है। और यह एक तीव्र प्रगति है, मतलब अरेबियन समुद्र से मुंबई तक पहुंचने के लिए जो 10 दिन का ये समय है, ये बहुत ही तीव्र गति का समय माना जाता है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। देखो, मतलब मुंबई में जब 10 जून को बारिश होती है तो उसी समय जून के पहले सप्ताह में लगभग ये आसाम का प्रदेश यहाँ पर भी 10 जून को वो पहुंचती है, मतलब यह है असम का प्रदेश। आपको चित्र 4.4 में आपको वही दिखाई देता है जो मुंबई में 10 जून को बारिश आती है, जो हवाई उड़ीसा से भुवनेश्वर से के पटना से लगभग 10 जून नेपाल में हमें ये दिखाई देती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवने पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। सुबह हमने देखा है कि ये मानसून के लिए सबसे परिणामकारक घटक ये ऊंचाई मानी जाती है, धरातल की ऊंचाई। और जितना ऊंचा प्रदेश है वही ऊंचा प्रदेश उस क्षेत्र में बारिश को परिणाम करने वाला घटक माना जाता है। जब यह हवाएं उस दिशाओं की ओर जाती है तो ऊंचाई की वजह से वो हवाएं स्ट्रेट ये आगे नहीं जाती है वहां की, जबकि वहां से वो टर्न लेती है और वहां से तो वो मुड़ती है। और उसके बाद जब वो मुड़ती है तो मध्य जून तक यानी क्या 15 जून तक वो अरब सागर शाखा जिसे हम सौराष्ट्र कह सकते हैं, सौराष्ट्र जिसे हम गुजरात का उत्तरी भाग और राजस्थान का दक्षिणी भाग। देखो, आपको चित्र 4.4 में सौराष्ट्र बताया गया है जिसमें अहमदाबाद आपको दिखाई देता है। मतलब जून के मध्य से जो सौराष्ट्र में बारिश आती है मध्य जून यानी कि 15 जून तक, मतलब वहां से 15 जून से जब वहां हवा आती है तो उसी वक्त हमें नेपाल के पश्चिम की ओर यानी कि दिल्ली का पूरब का जो भाग है यानी कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, वहां तक 15 जून को ही बारिश हो जाती है। देखो, यहां पर बताया है कि मध्य जून तक अरब सागर शाखाएं सौराष्ट्र,
कच्छ यवन देश के मध्य भाग पहुंचते हैं। देश के मध्य भाग जिसे हम लखनऊ का प्रदेश समझ सकते हैं, और जो नेपाल का पश्चिम यानी कि दिल्ली के पूर्व साइड का जो भाग है उसे ही मध्य भारत का भाग कहते हैं, और वहाँ ही 15 जून तक हवाएं फैलती है या पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा, ये जो दोनों ही शाखाएं हैं, दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में वापस मिलते हैं। मतलब बंगाल की खाड़ी से जब ये जून के पहले सप्ताह से निकलते हैं और अरेबियन समुद्र से लगभग कच्छ सौराष्ट्र की ओर से 15 जून से जब निकलते हैं तो उत्तरी भाग में गंगा नदी का जो मैदान है, हमने चैप्टर 2 में उत्तरी भारतीय मैदान फिजिकल फीचर्स में जो भारत का सेकंड फिजिकल फीचर्स है उसमें हमने देखा है कि गंगा नदी का मैदान कहाँ है। उस गंगा नदी के मैदान में पूरब की तरफ आने वाले पवन और पश्चिम की तरफ से मतलब बंगाल के खाड़ी और अरेबियन समुद्र से आने वाली हवाएं गंगा नदी के मैदान में मिलती है, तो दोनों वहां मिलती है। तो दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में, जून का अंतिम सप्ताह यानी कि 23 जून से 30 जून तक, यानी कि लगभग यह 29 जून तक ये शाखाएं रहती है। और जुलाई के प्रथम सप्ताह में, प्रथम सप्ताह यानी कि 1 जुलाई टू 7 जुलाई तक ये मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्व राजस्थान पहुंचता है, और वहां से जब मध्य जुलाई तक लगभग ये हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाती है। और ये जो डायरेक्शन, ये चित्र 4.4 में आपको अच्छी तरह से दिखाई देती है कि किस तरह से एक ही दिन भारत में कहां से कहां बारिश से हम पहुंचते हैं या बारिश का आगमन होता है, यह यहाँ हमें दिखाई देता है। और देखो यहाँ पर वापसी किस तरह से है, मतलब जुलाई के मध्य तक हम पहुंचे हैं, मतलब 15 जुलाई तक हम पहुंचे हैं। और देखो यहाँ पर बताया है कि मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष भाग, जो जिस रीजन में बारिश नहीं होती है उसी रीजन में वो अपने आप पहुंचती है। और ये 4.4 में आपको मानसून की जो ये प्रक्रिया है ये अच्छी तरह से आपको यह दिखाई देता है। देखो